अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग जो है वो सुबह सुबह शुरू कर रहे हैं। घर से निकल रहे हैं हम लोग आज टंडो आदम के लिए। और मेरे साथ जो जा रहे हैं, मेरी टीम के मेंबर हैं, वो कौन कौन है? संजय, अयाज़, एक बंदे का और का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो जैसे ही आता है तो बस हम लोग जो है निकलते हैं इंशाल्लाह। हम लोग जी निकल गए हैं टंडो आदम के लिए और टीम हमारी रेडी हो गई है। मेरे साथ संजय भाई, अज़हर भाई और अयाज़, 4 लोग हम लोग निकल गए हैं। चलते हैं टंडो आदम, आपको टंडो आदम की आज सैर करवाते हैं इंशाल्लाह। टाइम हो गया जी 8:51 और हम लोग जो है सुपर हाईवे पे टोल प्लाज़ा कराची हैदराबाद टोल प्लाज़ा पहुंच गए हैं। टोल प्लाज़ा हम लोग क्रॉस करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला पहला हमारा जो स्टे होगा हैदराबाद और फिर उसके बाद टंडो आदम इंशाल्लाह। हम लोग जी इस टाइम पे 10:05 हो गए और हम लोग हैदराबाद टोल प्लाज़ा पहुंच गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र है यहाँ तक का वो कंप्लीट हो गया। इसका अगला जो सफ़र है हमारा वो टंडो आदम के लिए। टंडो आदम पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। दरिया सिंध जी पिछले बारिशों और सैलाब की वजह से जो है ना पानी अब दरिया सिंध में नज़र आना शुरू हो गया, वरना दरिया सिंध भी सूखा पड़ा हुआ होता है। तो दरिया सिंध जो है इस टाइम पे पानी से तकरीबन जो है ना भरा हुआ है। ये भी देख लें आप, भरे हुए दरिया सिंध का भी नज़ारा कर लें आप। हम लोग जी खैबर से अब हम लोगों ने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेके अब हम लोग लेफ़्ट पे जो है ना खैबर से अंदर चले जाएंगे। ये देखें खैबर का बोर्ड लगा हुआ है। खैबर से हम लोगों ने अंदर जाना है और अंदर हम लोग सीधे टंडो आदम की तरफ जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 19 किलोमीटर का सफ़र है। चलते हैं टंडो आदम और आपको आगे का हाल वाल देते हैं जी पहुँच के। खूबसूरत जी लहलहाते खेत, लेफ़्ट साइड पे जो है ना केले का बाग है और उसके बाद जो है ये मेरा ख्याल है आम के पेड़ हैं और ख़ूबसूरत कल्टीवेटेड एरिया टंडो आदम का जो है वो शुरू हो चुका है। तो टंडो आदम जो है वो ज़राअत के हवाले से बड़ा ख़ुद कफ़ील है। इस वजह से जो है ना यहाँ पे आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग टंडो आदम पहुँच गए हैं। ये सामने जो चौक है, यहाँ से हम लोग जब सीधे चले जाते हैं तो हम लोग टंडो आदम शहर में चले जाते हैं। राइट साइड पे चले जाते हैं तो हम लोग सांगड़ की तरफ चले जाते हैं। तो टंडो आदम शहर हम लोग पहुँचे हैं। टंडो आदम शहर जो है ये पहले डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह का हिस्सा था और अब जो है ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का हिस्सा है। ये टंडो आदम सिटी के अंदर हम लोग एंटर हो गए हैं। तो चलते हैं अंदर और अंदर चल के जो है ना हम लोगों का छोटा सा काम है, छोटा सा काम नहीं है, इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन करते हैं और बाकी टंडो आदम भी दिखाते हैं आपको। जी मैं और संजय जो है ना हम दोनों सलमान रोशन मेडिकल कॉलेज का हम लोग और हॉस्पिटल का विज़िट करके आए हैं। ज़बरदस्त था मेडिकल कॉलेज था। अंदर वीडियोस हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एथिकली अच्छी बात नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर वीडियोस बनाना, तो इस वजह से हम लोगों ने अंदर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अंदर से देखा, हम लोगों ने विज़िट किया, कॉलेज का विज़िट किया। बहुत ज़बरदस्त कॉलेज बनाया हुआ है, प्राइवेटली कॉलेज बना हुआ है और आप यकीन करें अंदर से देख के बड़ी तारीफ़ करने को दिल करता है इंसान का ना। तो हम लोग भी जो है ना अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने बनाया हुआ और जो इसके रूह रवां हैं, जो इसके ऑनर्स हैं, उन लोगों की एफ़र्ट को और उन लोगों की जो है ना मेहनत को जो है ना सलाम है जी। ज़बरदस्त जो है, सिर्फ हम लोग ये अप्रिशिएट करने के लिए जो है ना हम लोग बना रहे हैं। अंदर से देख के हमें बड़ा पसंद आया। कॉलेज से निकल के जी हम लोग वापस आ गए हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी इस टाइम पे शहजाद हॉस्पिटल, और शहजाद हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल एक बना हुआ है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल बना हुआ है। चलते हैं आपको शहजाद हॉस्पिटल और वहाँ जाके दिखाते हैं कि जी वहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है हमारी। वहाँ पे बेसिकली डेंटल यूनिट इंस्टॉल हो रहा है और डेंटल यूनिट की इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुकी होगी तकरीबन। चलते हैं आपको दिखाते हैं डेंटल यूनिट इंस्टॉल हो गया कि नहीं। खाने के लिए जी हम लोग आ गए हैं। खाने में बिरयानी और ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई, रोटियां और मेरे भाई संजय, अज़हर, मैं और डॉक्टर शहजाद भी आ गए जी। आ जाए जी। और सबसे मेन चीज़ जो है ना टंडो आदम की मशहूर सब्जी जो है वो भी आ गई है जी हमारे पास। बारिश शुरू हो गई जी यहाँ पे बहुत तेज़ टंडो आदम में। हम लोगों ने जी डेंटल यूनिट इंस्टॉल किया है डॉक्टर शहजाद के पास, शहजाद हॉस्पिटल टंडो आदम में। तो डॉक्टर शहजाद कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तो यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे तो एक अगला एक्सपीरियंस होगा,
लेकिन एक्सपीरियंस लेने से पहले का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ वसीम भाई को, जिन्होंने शुरू से जो है बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि मैंने पहले शोरूम विज़िट किया था कंबाइन इंजीनियरिंग का। उसमें मैंने जो क्वालिटी देखी थी वो मुझे मार्केट से थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी, और इसीलिए मैं उसके गोदाम से मैंने सारी विज़िट किया था, सारी ऑफिस विज़िट की थी, और उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं कंबाइन इंजीनियरिंग से जो है वो यूनिट लूँ। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कंबाइन इंजीनियरिंग के साथ, स्पेशली वसीम भाई के साथ। उन्होंने जो है बहुत डीपली गाइड किया, और जो भी उनके पास इक्विपमेंट था, आफ्टर सेल्स जो उनके पास मटेरियल्स थे और जो पार्ट्स थे वो उन्होंने दिखाए। उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो लूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बड़ा स्मूथ रहा और काफ़ी जल्दी से जो है वो हो गया। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इतना जल्दी मुझे फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन वसीम भाई ने जो है वो इतना फैसिलिटेट कर दिया। नहीं, इंशाल्लाह आप तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो तो अच्छा था। नेक्स्ट भी अल्लाह ने चाहा तो आपके पास 1 साल के बाद दोबारा जो है ना इंशाल्लाह आपसे रिव्यू लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आफ्टर सेल सर्विस वाला भी जो है ना हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारा यूनिट पसंद किया और आपने यूनिट ख़रीदा। हम लोग इसके लिए आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है ना हमारा एक मुकम्मल मुस्तकिल रिलेशन जो है ना हमारा कायम हो गया। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। ठीक ठाक बारिश हो गई जी यहाँ पे। डॉक्टर साहब हमारे को जो है ना वीडियो कॉल पे गाइड कर रहे हैं रास्ता। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अभी तक हमारे साथ जो है ना ऑनलाइन है ताकि हम लोग कहीं इधर उधर ना हो। ये वाली टंडो आदम से हम लोग निकले हैं तो जी बारिश काफ़ी हो गई थी आज, और बारिश थोड़ी सी थमी है, यानी कि थमी तो नहीं है, बिल्कुल स्लो हुई है। तो हम लोग निकल आए हैं। निकल के अब हम लोग जा रहे हैं वापसी कराची की तरफ। बारिश हल्की हल्की लगी हुई है। 5:09 हो गए हैं। हम लोगों का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। हाईवे पे हम लोग आ गए हैं, तो देखते हैं हमारा सफ़र कितनी देर में तय होता है। इस टाइम पे हम लोग जो है टंडो आदम शहर से निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हैदराबाद पहुंच गए हम लोग। 5:56 हो रहे हैं, और इस टाइम पे हैदराबाद बाईपास से जो है हम लोग अब बाईपास पे चले जाएंगे। शहर जो है सामने गुजर गया, और अगला सफ़र हमारा कराची के लिए। मौसम जी अभी तक हल्की फुल्की बारिश लगी हुई थी, अब थोड़ी सी रुक गई, लेकिन फिर भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है ना वो अभी भी चल रही है। जब से हम लोग टंडो आदम से निकले हैं बारिश रुकी कहीं पे भी नहीं है, बस चल रही है हल्की हल्की। चलते हैं, कराची में भी सुना बारिश हो रही है, तो जाते हैं देखते हैं कराची का क्या हाल। हम लोग जी हैदराबाद टोल प्लाज़ा से निकले हैं, और अब हम लोग रवां दवाएँ कराची की तरफ। तो इस रास्ते में तो बारिश नहीं हो रही है, अब खुश्क पड़ा हुआ है, लेकिन आगे कराची में जो है ना सुनने में आया बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो उसका प्रॉब्लम है। चलते हैं देखते हैं कराची के हालात क्या हैं। बस अब कराची पहुँच के इंशाल्लाह ताला बात होगी। जी हम लोग हैदराबाद से निकले थे, तो जी उस टाइम पे तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद से थोड़ी देर बाद से बारिश शुरू हो गई। नूरियाबाद क्रॉस किया हम लोगों ने, बारिश अभी तक चल रही है, और मुस्तकिल बारिश जो है वो हो रही है। मौसम जो है बारिश वाला है, आगे जाके बारिश सुनने में आया ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं, चल रहे हैं, चल हमारा सफ़र जो है वो जारी और सारी है। मौसम थोड़ा सा सख्त है बारिश की वजह से। चलते हैं, चल के देखते हैं कराची के क्या हालात हैं। कराची जी टोल प्लाज़ा हम लोग पहुंच गए, और 1200 रुपये बैलेंस रह गया हमारा। आज का जो सफ़र था 8:32 हो रहे हैं, और 8:32 में हम लोग कराची टोल प्लाज़ा पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा आज का जो सफ़र है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गया। आगे बस चलते हैं, जाके देखते हैं आगे वाले सफ़र के अंदर हम लोगों को रास्ते में अगर कोई रुकावट नहीं आती तो घर चल के फिर व्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच गए हैं हम लोग। इस टाइम पे 9:30 हो रहे हैं, और अंदर आके एयरपोर्ट से अंदर काफ़ी पानी वगैरह खड़ा हुआ था, लेकिन ये कि बारिश नहीं थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से घर पहुंच गए हैं। और इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल आपको नए व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।